सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। फतवा विधानसभा की चर्चा बड़ी होती है। रामानंद यादव को पिछले दिनों भीड़ जुटी थी, अच्छी खासी संख्या में थी। तेजस्वी यादव भी वहां गए थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नामों की चर्चा होती है, लेकिन रामानंद यादव लालू यादव का बड़े भरोसेमंद है। देखिए, रामानंद यादव तो आपको मालूम है लालू यादव के बेहद भरोसेमंद है। मुझे तो आपने कहा, मेरा जन्म फतुहा में हुआ है और जब रामानंद यादव पहली बार विधायक बने थे तो मैं पटना आ गया था और रामानंद यादव और रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला हुआ था। हाँ, रामानंद यादव निर्दलीय लड़ गए थे और रामकृपाल यादव लालू यादव के उम्मीदवार थे 90 में। हाँ, और रामानंद यादव का चुनाव चिन्ह था शेर छाप। पिंजरे में शेर रख करके घुमाया जाता था, तब वन्य प्राणी वाली ये नियम नहीं थे। हाँ? और जीत हुई थी रामानंद यादव की। हाँ? और नारा क्या लगा था? लालू यादव को दे दो तार, रामकृपाल की हो गई हार। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर। हाँ, नहीं, पूरे पटना में, पटना पश्चिमी इलाका, पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। तो रामानंद यादव फतुहा के ही रहने वाले हैं और पिछले कई चुनाव को उन्होंने जीता है, ठीक है ना। तो रामानंद यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, विधायक हैं। लेकिन बिहार अधिकार यात्रा में जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो उनका मूड कुछ बिगड़ा बिगड़ा दिखाई पड़ा। जो आपने कहा ना कि लालू यादव के आदमी हैं, तेजस्वी यादव पार्टी को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगे हैं, पार्टी को अगले 25 वर्ष की तैयारी में लगे हैं। तो उनका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा दिखाई पड़ा। इससे लगने लगा फतुहा के लोगों को कि यहाँ उम्मीदवार बदल भी सकता है, यहाँ उम्मीदवार बदल भी सकता है। लेकिन उम्मीदवार बदले तो कौन बदले? रामानंद यादव के मुकाबले कौन उम्मीदवार हो, यह बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो रामानंद यादव का विकल्प ढूंढना एक कठिन काम है। अब बाहरी बहुत नहीं चलने वाला है फतुहा में। हाँ? अब कोई पटना सिटी से उसी दिन बिहार अधिकार यात्रा में कोई आनंद भगत है, गुमनाम आदमी, कोई गुमनाम आदमी, उनका कोई पोस्टर बैनर। तो पटना सिटी का मिजाज फतुहा का मिजाज नहीं है। फतुहा की याद बाहरी कोई आकर के इस तरीके से वहां के यादवों पर राज नहीं कर सकता। है वो तेजस्वी यादव करीबी नहीं, तेजस्वी भाई, फतुहा में तो यह प्रचार करा दिया गया कि आनंद भगत इतने करीब हैं कि आनंद भगत ही जो खाना बनाते हैं वही तेजस्वी यादव खाते हैं। आनंद भगत के खाना के बगैर उनको दूसरा खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो आनंद भगत के बारे में यह चर्चा हो गया। पता नहीं तेजस्वी जी को दूसरा कोई खाना पसंद आता है कि नहीं आता है, मुझे नहीं पता, समझे ना। तो आनंद भगत अब क्या है क्या नहीं है फतुहा के लोग नहीं जानते हैं और झंडा पोस्टर बैनर से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ना, वहां आप यदि बात कर लीजिए, जो वीआईपी का समझौता है महागठबंधन में, अब बातें चल रही है ना कि भाई मुकेश सहनी को इतनी सीटें मिलेगी, तो मुकेश सहनी को इतनी सीटें मिलेगी, इसमें आरजेडी के जो कुछ लोग हैं वह वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें चल रही हैं। अब विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उसमें आनंद मधुकर यादव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, फतुहा के ही रहने वाले हैं। फतुहा में बलवा गांव है और सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। और जो आनंद शंकर के बारे में हम कह रहे थे, आनंद शंकर के साथ आनंद मधुकर की भी तस्वीर दिखाई पड़ी थी, ठीक है ना, बिहार अधिकार यात्रा के आनंद भगत के साथ, आनंद भगत के साथ। हाँ, तो आनंद मधुकर यादव की भी तस्वीर दिखाई पड़ी थी। और आनंद मधुकर ने अपनी ताकत दिखाई किस चीज में? इनकी पत्नी फतुहा की प्रमुख बन गई थी, श्रुति श्री। और किसे चुनाव हरा दिया था? रामानंद यादव के बिटिया को, रामानंद यादव की बिटिया को। तो फतुहा में रामानंद यादव से लड़ने वाला कोई शख्स भी है, ठीक है ना। लेकिन फतुहा की सीट आरजेडी छोड़ देगी। अब कोई ये भले सामंजन हो जाए कि कुछ हम लड़ा रहे हैं, कुछ आप लड़ा लीजिए, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फतुहा आरजेडी ही लड़ेगी, इस बात को तय मानिए, इस बात को तय मानिए। और रामानंद यादव का विकल्प आपको किसी मजबूत को और स्थानीय कोई खोजना होगा। हाँ, कोई बाहरी आकर फतुहा में राज नहीं कर सकता, नहीं माहौल बिगड़ जाएगा, फिर माहौल बिगड़ जाएगा। जो हमने कहा कि अब आइए बीजेपी की ओर या एनडीए की ओर। अब देखिए, अब तक तो बीजेपी लड़ रही है। 2015 में एलजेपी लड़ी थी, सत्येंद्र सिंह लड़े 2015 में एलजेपी से, और 2020 में रातों रात बीजेपी ने, सत्येंद्र सिंह बीजेपी के भीतर इतने ताकतवर हैं कि रातों रात गए और उन्होंने टिकट प्राप्त कर लिया। उनकी पहुंच लंबी पहुंच है, ठीक है ना। तो सत्येंद्र सिंह तो हैं ही फिर से टिकट के दावेदार, लेकिन अभी एनडीए में सीट बंटवारे नहीं हुए। तो यह कहा जा रहा है कि यह सीट जो है एलजेपी को भी जा सकती है, यह सीट एलजेपी को भी जा सकती है फिर से।
तो एलजेपी को जा सकती है। तो सबसे पहले चर्चा जैसे ही एलजेपी की होती थी तो अभिमन्यु यादव और चिराग पासवान के रिश्ते हैं। अभिमन्यु यादव जिनके घर में मोनू कहते हैं, रामकृपाल यादव के बेटे, तो चर्चा होती थी कि भाई अभिमन्यु यादव भी फतुहा से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने फील्डिंग सजानी शुरू भी कर दी थी। लेकिन जब से यह बात शुरू हुई कि नहीं, रामकृपाल यादव को दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है, तो पिता पुत्र दोनों को टिकट तो होना नहीं है। तो अभिमन्यु यादव ने फील्डिंग थोड़ी कम कर ली, खत्म कर ली, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, कम कर ली, कम कर ली, ठीक है ना। तो अब देखिए सुभाष यादव, पूर्व सांसद लालू यादव के साले, उनके बेटे रणधीर यादव की चर्चा भी चल रही है। वह एलजेपी में है, एलजेपीआर में है। तो चिराग पासवान से करीबी रिश्ता भी है, चिराग पासवान छोटे भाई की तरह मानते हैं। तो पहले तो यह देखना कि भाजपा से क्या यह सीट एलजेपीआर में जा रही है। एलजेपीआर में नहीं जा रही है तो भाजपा में जा रही है। तो फिर क्या, हमने बख्तियारपुर की चर्चा के दौरान क्या कहा था कि बख्तियारपुर और फतुहा में कुछ विमर्श चल रहा है। देखिए पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र है। 14 विधानसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है, फुलवारी और मसौरी। लेकिन पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्र में 12 विधानसभा क्षेत्र ही हैं, जिनमें भी 2 रिजर्व, 10 विधानसभा क्षेत्र सामान्य, जो पटना साहिब और पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्र में है। जो 2 विधानसभा क्षेत्र शेष हैं, मोकामा और बाढ़, वह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो अब ये पटना जिले के पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की 12 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के सामने एक संकट यह है कि एक राजपूत को लड़ाना है, एक राजपूत को लड़ाना है, क्योंकि बाढ़ हो गया मुंगेर में और राजपूत फतुहा ही लड़ता रहा है, लेकिन राजपूत जीतता भी नहीं है। ये भी सही बात है, यह भी सही है। हाँ, एक ही प्रयोग कितना बार करेंगे, एक ही प्रयोग कितना बार करेंगे। तो यह संकट भी घर आ रहा है। हाँ, तो लेकिन हम राजपूत ना लड़ाएं फतुहा, तो इसीलिए देखिए जो दिग्घा में बिट्टू सिंह की दावेदारी चल रही है, बिट्टू सिंह के दावेदारी की जेडीयू से हम लड़ेंगे, उस दावेदारी के पीछे भी यह गणित है कि यदि फतुहा में राजपूत का टिकट कटता है तो पटना शहरी क्षेत्र में, लेकिन संजीव चौरसिया का क्या होगा, संजीव चौरसिया का टिकट कैसे कट जाएगा, यह समझ से परे की बात है। गंगा बाबू के बेटे हैं, समझे ना, और अपने क्षेत्र में तो है ही। तो अब फतुहा में यदि राजपूत लड़ना है तो देखिए सत्येंद्र सिंह तो हैं ही, एक गोपाल शंकर सिंह हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और अमेरिका से लौटे हैं। और ऐसा नहीं लौटे कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लौटे हैं, अब स्थायी तौर पर लौट के आ गए हैं और चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो उसमें वह लगे रहते हैं। तो गोपाल शंकर सिंह की चर्चा चलती है। और यदि यादव लड़ाना है तो टुनटुन गोप की चर्चा सबसे मजबूत चर्चा है, ठीक है ना। और इसके अलावा सुधीर यादव की चर्चा होती रहती है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखिए बख्तियारपुर के जो भाजपा नेता हैं वह इस बात के लिए भी छाती पीट रहे हैं कि फतुहा में भी यादव मत लड़ाओ। बख्तियारपुर भी यादव लड़ेगा, फतुहा में भी यादव लड़ेगा, तो खेल दोनों जगह खराब हो जाएगा। बख्तियारपुर के भाजपा उम्मीदवारों को यह डर सता रहा है। क्यों डर सता रहा है? क्योंकि बख्तियारपुर में भी 25 से 30 हजार राजपूत हैं और बख्तियारपुर में भी भाजपा का उम्मीदवार यादव हो गया और फतुहा में भी एनडीए का उम्मीदवार यादव हो गया, तो राजपूत क्या झाल बजाएंगे। तो खतरा इस बात का लग रहा है कि इस परिस्थिति का फायदा सबसे अधिक जनसुराज उठा लेगा। जनसुराज उठा लेगा। जनसुराज में कोई राजू मुखिया हैं, जाति से राजपूत हैं, तो उनकी चर्चा होती है। और प्रशांत किशोर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि भाई पहले वह देखेंगे कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन किस जाति के उम्मीदवार को लड़ा रहा है। यदि दोनों यादव लड़ रहे हैं तो आसानी से यह राजपूत दे देंगे, तो फतुहा का समीकरण भी खराब होगा और बख्तियारपुर का समीकरण भी खराब हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है।